जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस साइंस ऑफिशियल से मैं आफ़ताब सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये एक ऐसा मसला है जो इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। आप कहीं पे भी किसी भी चैनल को उठा के देख लें, किसी भी न्यूज़ लेटर को उठा के देख लें, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। और दूसरे नंबर पर जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का आलमी दुनिया पर जीतने के बाद क्या असरात होंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद क्या असरात होंगे। आइए डोनाल्ड ट्रंप के मामलात को हम अपने तनाज़र में देखते हैं। पाकिस्तान के माशी निज़ाम पर, पाकिस्तान के इक़्तिसादी निज़ाम पर और पाकिस्तान की सियासत पर डोनाल्ड ट्रंप के क्या असरात हासिल हो सकते हैं। जिस तरीके से मुल्कों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, सिमिलरली कुछ एस्टेब्लिशमेंट यूएसए की भी हैं, अमेरिका के भी हैं, जो मुसलसल वर्क कर रही होती हैं, पॉलिसीज मेकिंग कर रही होती हैं और सिस्टम को बना रही होती हैं। अब हाल ही में चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान से अमेरिकी वफ़द ने मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर एक हवा चली कि जी अवाम को, इमरान खान को अवाम की मुकम्मल पज़ीराई है और अमेरिका ने इस पर तफ्शीश का इजहार किया है और अब इमरान खान को रिहा करना चाहिए। तो जिसके लिए अमेरिकी वफ़द ने इमरान खान से मुलाकात की और लोगों ने कहा कि कोई डील हो गई है, कोई सिस्टम हो गया है, ट्रंप आ रहा है तो वो इमरान खान को आज़ाद करवा लेगा। देखिए, जिस वक्त आपके मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी, जिस वक्त आपके मुल्क की माशियत आज़ाद नहीं होगी, वो डिपेंडेंट होगी लोगों पर, जो डिपेंडेंट होगी कर्जों पर, जो डिपेंडेंट होगी आईएमएफ पर, जो डिपेंडेंट होगी उन ममालिक पर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो मुल्क जो सुपर पावर हैं, जो निज़ाम दुनिया चलाते हैं, वर्ल्ड वाइड उनका इन्फ्लुएंस है, जो यहूदी लॉबी है या यहूदी सिस्टम है, इसराइल है, अमेरिका है या क्रिश्चियनिटी के मुल्क हैं, जो बड़े बड़े मुल्क जिसमें इटली, फ्रांस और इस तरह के लोग आते हैं, तो वो मुल्क आपकी मुल्क की इकोनॉमी पर, आपकी मुल्क की खारजा पॉलिसी पर, आपकी मुल्क की इक़्तिसादियत पर, इवन कि आपके मुल्क की माशरती निज़ाम पर भी डायरेक्ट और गहरा असर रखते हैं। तो जब आप मकरूज होते हैं, आप आज़ाद नहीं होते, आप अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, तो उस वक्त सूरत हाल ये होती है कि आपके वो मुल्क जो पावर रखते हैं, तो आपको उनके महरूम मिन्नत होना पड़ता है। इस वक्त ट्रंप इमरान खान की आज़ादी पर, उसको रिहा करने पर कितना एक असर रखता है, ये तो मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग बता सकते हैं। बहुत सारे तजिए निगार ऐसे हैं जो इमरान खान से मिल भी रहे हैं या इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातें भी कर रहे हैं या सिस्टम को देख रहे हैं या सलमान अकरम राजा से मिल रहे हैं। वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वो अपनी पेशीन गोइयां कर रहे हैं। लेकिन मेरी इसमें राय ये है कि जो अमरीकी वक्फ ने इमरान खान से मुलाकात की, वो उस अमरीकी वक्फ ने ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए मुलाकात की, क्योंकि एक एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर ऑल अमेरिका के अंदर भी बैठी हुई है जो ट्रंप के लिए काम कर रही है या उस कैंडिडेट के लिए काम कर रही है जिस कैंडिडेट को वो लाना चाहते हैं। कुरम का वो पत्ता जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन थे, जिनके वोट्स थे, वोटिंग राइट थे, उनको गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त उनके वोटों को गेन करने के लिए ट्रंप ने एक पत्ता खेला कि मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, जिस वक्त मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशों को तेज कर दूंगा। लेकिन दूसरे असना के अंदर आप देखें तो ट्रंप ने यहूदियों को भी ये यकीन दहानी कराई कि जो बाइडन ने इसराइल के साथ सही खड़े होकर इसराइल की पुष्टपनाही प्रॉपरली नहीं की, लेकिन जिस वक्त मैं इक़्तिदार में आऊंगा मैं इसराइलियों को और यहूदियों के साथ खड़ा हूंगा और इसराइल के साथ खड़ा हूंगा।
तो ट्रंप ने यहूदी भी खुश कर लिए और पाकिस्तानी भी खुश कर लिए। और दोनों तरफ से आप देखें, ट्रंप जीत गया या पाकिस्तानी निजात भी जो जीते वो ट्रंप के ही हामी थे और वो निजाम जीत गया। और इसी कुरम के पत्ते को खेलते हुए ट्रंप की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से मुलाकात की। इसका असर इमरान खान पर बानिए तरीके इंसाफ पर कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इसका असर एक पॉजिटिव बेनिफिट ट्रंप ले चुका है। अगर आप मेरी राय लें, क्योंकि मैं पीटीआई का कुछ पुराना रह भी चुका हूं, तो मेरी राय यही होगी कि मुल्क की पॉलिसीज को आज़ाद होना चाहिए, मुल्क की खारजा पॉलिसीज को आज़ाद होना चाहिए, मुल्क के निज़ाम को आज़ाद होना चाहिए, मुल्क को कर्जों से बाहर निकलना चाहिए और मुल्क को अपनी पॉलिसीज नाफिज करनी चाहिए। आप देखें, चंद दिन पहले मेरे मुर्शिद ग्रामी से कुछ बातें डिस्कस हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये ग्रेटर इसराइल, तो ग्रेटर इसराइल कैसे बनता है? आज हम फेसबुक से, गूगल से, यूट्यूब से इसराइल के अभी भी डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है। हमारी एक एक मिनट की इतला इल्यूमिनाटी के पास है। हम किस जगह पे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आज मैं अगर माइक के अंदर कोई लफ्ज बोल रहा हूं तो कल मैं को फेसबुक ओपन करूंगा तो फेसबुक के ऊपर सेम सिनेरियो की, सेम कैटेगरी की एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आनी शुरू हो जाएंगे और वो मुझे बताएंगे कि जी आपको ये चीज़। अगर आप अपने घर में कोई शॉपिंग की बात करेंगे तो वो शॉपिंग की एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी। आपका माइक, आपका बोलना, आपकी सांसें तक कंट्रोल है। जैसा कि उन्होंने कोरोना का भी जाल बिछाया था, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया। तो ट्रंप का पाकिस्तान की इकसादियत पर, पाकिस्तान के निज़ाम पर एक गहरा असर ज़रूर होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा उन चीज़ों पर कि ट्रंप किस चीज़ के अंदर कितना इंटरेस्ट लेता है। अगर ट्रंप के कुछ ज़ाती मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता हुए तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के निज़ाम पर असरअंदाज होगा, जैसे कि जो बाइडन असरअंदाज हुआ था डोनाल्ड लू के थ्रू। लेकिन अगर ट्रंप के ज़ाती मफादात और उसके सिस्टम के, उसकी कबीना के, उसके कैबिनेट के मफादात वाबस्ता ना हुए तो फिर पाकिस्तान पर उसका असर नहीं होगा। आप देखिए, ट्रंप की कुछ पॉलिसीज बेहतर भी थी, जैसे कि अफगानिस्तान को से अमेरिका का इनखला, जो उस वक्त अमरीकियों ने इसको सख्त नापसंद किया, जिसकी वजह से ट्रंप अपना दूसरा इलेक्शन हार गया। और मैं समझता हूं कि शायद अमेरिका का इनखला ही अफगानिस्तान से और उनके मज़ाकरात और पाकिस्तान के इमरान खान के अड्डे ना देना ही इमरान खान की जड़ों में बैठा और उसी ने इमरान खान के इक़्तिदार को उखेड़ फेंका, जिसकी सज़ा जेल की सूरत में आज चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ काट रहे हैं। और हकीकी मायनों में देखा जाए तो पाकिस्तान के हर उस शख्स का जो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स को पसंद करता था, जिसने कोई उम्मीद लगा के बैठी थी, जिसके अंदर कोई उम्मीद की लहर मौजूद थी कि हम अपने चाहने वाले को या अपने एक लीडर को वोट करेंगे, वो कोई भी होगा, कोई भी लीडर होगा, हम वोट करेंगे और वो आएगा और निज़ाम बेहतर हो जाएगा। लोगों की उम्मीदों पर, लोगों के ह्यूमन राइट्स पर, बुनियादी हकूक पर जो 8 फरवरी 2024 को डाका डाला, वो बेसिकली हम लोगों के, हम आवाम के हकूक का जनाजा था और 8 फरवरी को दफना दिया गया हमारे हकूक को। और अब जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या यहाँ पे डैश 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 की महरूने मेहनत है। मैं पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खैर और बरकत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा दुआगो हूँ और कोशा हूँ। आफ्ताब सलीम को बिजनेस लाइन से दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ। अस्सलाम।